अब बातें करता हूं कि भाई देखो, रेलवे अगर आपको एग्जाम्स निकालना है, मेनली हमारा इस वीडियो में उद्देश्य और फोकस यही है कि भाई रेलवे के एग्जाम्स कैसे निकलें। और एक नहीं, मैं कहूंगा कि आप कम से कम दो दो तीन तीन एग्जाम्स निकालोगे अगर आप गाइडलाइन फॉलो करोगे तो। ठीक है। सबसे बेहतर और सबसे सटीक गाइडलाइन ये होती है कि जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करो उसको अंतिम दिन तक लेकर के जाओ। आप क्या करते हो कि आज मैंने आपको बता दिया कि आपको इतना घंटे और मैं ये शेड्यूल बना के दे रहा हूं, ये क्लास है, ये जरूर लेनी है। आप वो हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन जिसको नहीं पढ़ना वो 10 दिन बाद हिम्मत हार जाता है और वो धीरे धीरे उसका छूटता चला जाता है। ये सब बहाने हैं कि आज मैं उस काम पे चला गया, मैं आज वहां रह गया, इस वजह से मेरी क्लास छूटती चली गई। तो भाई ये सब बहाने हैं। जो पढ़ने वाला नौकरी करता है और ट्रेनिंग टाइम पे ना उसको 12-13 घंटे बिजी रखते हैं, तब वो 4 घंटे अपनी नींद से काट के निकालता है और तब वो दूसरी जगह सिलेक्शन लेकर के जाता है। आपके अगर कहीं टाइम लग भी गया तो 12 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगा होगा, अगर 12 भी लग गया तब भी 4 घंटे और निकाल सकते थे आप अपने टाइम के लिए, अगर आपको पढ़ना ही हुआ तो। ठीक है। चलो, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं बच्चों कि रेलवे के लिए आप देखिए, मैथ्स ये कॉमन सब्जेक्ट है जो पढ़ने ही होंगे, इसमें कोई और तरीका नहीं हो सकता। रीजनिंग ये पढ़ने ही पढ़ेंगे। जीएस, ये तीन सब्जेक्ट हर जगह आते हैं। साइंस कहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, कई जगह कई एग्जाम्स में इसमें आएगा, कई नहीं आएगा। तो देखिए, इसका तो मैं कहता हूं कि ये तो लक बाई चांस पे डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा हुआ मिल गया, कभी नहीं मिला। इसलिए कहता हूं कि भाई इसके लिए ना एक बुक, कोई जीएस की जो आपको पसंद हो, जो आपको आसान लगती हो, उसको कंप्लीट कर डालो। मैं इसमें सजेस्ट करता हूं, हमेशा सजेस्ट करता हुआ आया हूं कि आरडब्ल्यू की येलो बुक है, उसमें मात्र 200-250 पेजेस हैं। पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें वो बहुत वायरल हुई थी जब बच्चों ने उसका नाम लिया था। इस बार सेंटर्स पे नहीं जा पाए और थोड़ी रोक वोक भी रहती ही है, रेलवे ने लगाया था, तो इसलिए वो रिव्यू आ नहीं पाए बच्चों के। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई येलो बुक इस जीएस को आपके को, मैं ये नहीं कहता कि सबसे तेज करवा देगी, मैं पर ये कहता हूं फिर आप अपनी जीएस को किसी से कमजोर नहीं मानोगे। ठीक है। चलो, मैथ्स और रीजनिंग येलो बुक आप जहां भी देखोगे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां डालोगे मिल जाएगी येलो बुक, जी आरडब्ल्यू। तो भाई ये मैथ्स एंड रीजनिंग ये आपको स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। सबसे पहले सबसे आसानी से अगर कहो तो 2 महीने में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर इसकी प्रैक्टिस बचती है, और इसको बार बार मत पढ़ना बस। रीजनिंग में हम गलती क्या करते हैं कि रीजनिंग की पढ़ ली एक बार, फिर दोबारा क्लास स्टार्ट हुई, फिर दोबारा शुरू से लग गए, तो ये अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। रीजनिंग में एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सीधे आप टेस्ट लगाओ, इसके मॉक टेस्ट, अगर हो सके तो 30-30 क्वेश्चन के टेस्ट लगा डालो। रोज एक कर लो, 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट रीजनिंग को दे दो, इससे ज्यादा मत दो। वो प्रैक्टिस है बस। ठीक है। मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं बच्चों। मैथ्स में अर्थमेटिक एंड एडवांस। अर्थमेटिक आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बच्चे एडवांस से डरते हैं, मैं एडवांस में बता देता हूं। रेलवे में एडवांस नाम मात्र का पूछा जाता है। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपके, देखिए मैं इसको एडवांस मानता ही नहीं, 2D 3D ये आप अर्थमेटिक में मानो। मैं मानता हूं ट्रिग्नोमेट्री, मैं मानता हूं ज्योमेट्री, मैं मानता हूं अलजेब्रा, मैं इनको एडवांस कहता हूं। और ऐसे आप देखोगे तो केवल 4 ही तो चीजें हैं और उनमें से एक एक ही प्रश्न आता है। और ये एसएससी की तरह नहीं है कि आपको एडवांस बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ना है, नहीं। तो इसलिए रेलवे में अगर एडवांस आपका बेसिक भी है, नहीं भी है, अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग कर लो तो भी सिलेक्शन हो जाता है इजीली। ठीक है। चलो, अब बात आती जीएस की, मैंने बताई दिया। साइंस, साइंस एक बार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी एक टीचर से जो आपको पसंद हो, हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र सर भावना में है ही, बाकी अगर आपको कोई भी पसंद हो तो एक बार एक टीचर से पढ़ लेना चाहिए साइंस को, उसके नोट्स बना लेने चाहिए और उन नोट्सों को अच्छे से पढ़ लो। बस ध्यान दो कि टीचर आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हो, फिर आपका ये एग्जाम चाहे ग्रुप डी का हो, एनसीईआरटी और एनटीपीसी का हो, ये सब निकलेगा। ठीक है। चलो, मैं आपको बताता हूं बच्चों कि जैसे
हम रेलवे के एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये तरह तरह के एग्जाम्स लगे, देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों इसमें लिख दिए हैं, ग्रुप डी लिख दिया है, जेई लिख दिया है, एएलपी लिख दिया, सबके इनमें से ही तो एग्जाम्स होते हैं। तो आप देखो सब में मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है, सबके प्रश्न इन्हीं से बन रहे हैं। अब आप देखो कि अगर हमने ये 4 सब्जेक्ट कर दिए तो ये सबका CBT 1 क्लियर हो जाता है, और सब में CBT 2 है भी नहीं कोई, तो देखिए जैसे ये एक ही CBT से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, है ना, एक ही एग्जाम देना है, इसका भी एक ही एग्जाम है, ओनली वन। और देखिए जैसे और दिखाऊं कि ग्रुप डी एक ही एग्जाम देना है, कुछ में ही तो 2 एग्जाम्स आएंगे। अब 2 एग्जाम वाले भी दिखा, देखिए कितना इतना वेटेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और ये कितने कितने मिनट्स हैं, ये आपको आपके लिए बनवाया है भाई, आप इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं दिखाऊं कि CBT 2, तो CBT 2 में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, देखिए एनटीपीसी में होता है CBT 2 और ये एएलपी में होता है, बाकी जेई का अलग है, मैं वो अब दिखाऊंगा आगे। तो भाई देखो ये दोनों का तो एक जैसा ही होता है ना CBT 2, और आएगा क्या, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सिर्फ किसमें, एनटीपीसी में। और इसमें क्या है एएलपी CBT 2 में, बस इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, देखो मैथ, रीजनिंग यहाँ भी है, यहाँ जीएस, साइंस कुछ नहीं है, बस एक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आपका साइंस में केवल और केवल फिजिक्स आता है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के कुछ चार्ट आते हैं, तो ये एएलपी का ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग ही पढ़ना पड़ता है CBT 2 के लिए, अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एएलपी का CBT 2 हो जाता है। अगर पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट बी एएलपी CBT 2 का अपना वो रहता ही है, जो उनका मेनली सब्जेक्ट होता है ना, ट्रेड वाला। अब मैं आरआरबी जेई की बात कर लेता हूं, तो जेई में भी आप देखोगे जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर अगर किसी एक एग्जाम में आता है तो इसमें आता है, ठीक है, एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, टेक्निकल एबिलिटी है बाकी अपनी। तो ये आप देखेंगे तो ये सब में कॉमन चीजें आ रही हैं, मैथ, रीजनिंग जैसी। तो भाई मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं कि ये एग्जाम्स अगर आप एक को रखते हैं तो फिर ये सारे लाइन से निकलने शुरू हो जाते हैं। बस आपको पढ़ना क्या है, मैं उस पर फोकस करवा रहा हूं। यहां आप देखो टेक्नीशियन वाला ग्रेड 1, इसको बहुत बच्चे डरे हुए हैं। तो इसमें क्या है, तो जीएस 10 क्वेश्चन जीएस के, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, और एक ही पेपर है इसका, कोई CBT 1 CBT 2 नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग 15 की होगी, कंप्यूटर 20, यहां भी कंप्यूटर आता है भाई, और मैथमेटिक्स 20 का, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहां भी आती है 35 नंबर की, जो आप एएलपी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहां पूरे करने होते हैं। तो टेक्नीशियन और एएलपी में बहुत कुछ सिमिलर कर दिया, वहां एएलपी का CBT 2 और ये आरआरबी टेक्नीशियन का, और ये किसका, ग्रेड 1 का पेपर है। यहां बच्चे मैथ से डरते हैं कि सेट थ्योरी वगैरह है, तो इसका भी सॉल्यूशन दे के जाऊंगा। तो बच्चों अब ये सारी बातें मैंने कर ली, सिलेबस दिखा दिए, उनका डिस्कशन कर लिया, अब मैं आपके कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं जिसके लिए आप बहुत देर से भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो योग्यता, देखिए योग्यता तो सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग है ही बच्चों, है ना, वो उसके लिए बनाता तो फिर बहुत बड़ा वीडियो पहुंच जाता। तो मैं उन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको दिखाया है, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया है। फिर मैं थोड़ा सा